हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न वर्स एकेडमी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेम्स जॉयस की फेमस स्टोरी एरिबी। एक लड़के की स्टोरी है जो अपने अंकल और आंट के साथ डबलिन्स में रहते हैं। वीडियो में आपको समरी, एनालिसिस और थीम के बारे में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, उसकी लव स्टोरी और सेल्फ रियलाइजेशन की भी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑथर इन जो है इस बुक की, वो है जेम्स जॉयस। 1914 में लिखी गई थी। एक शॉर्ट स्टोरी है। जेम्स जॉयस जो कि मॉडर्न राइटर है, और इनकी जो कहानी होती है वो अधिकतर आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में दिखेगी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है वो कि ये कहानी कोई एक आपको एक ही स्तर पे बहते हुए नहीं दिखेंगी। जैसे जैसे इनको फीलिंग्स, जैसे जैसे इनकी थिंकिंग चल रही है, कॉन्शियस रहेगी, उसी तरह से ये कहानी लिखते हैं। अधिकतर इनकी स्टोरी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बेस पे होती है एंड एपिफेनी होती है, जिसमें लास्ट में आपको कुछ रियलाइजेशन होती है। ये कहानी एक फिक्शनल है और इस कहानी को ली गई है डबलिनर से। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है जेम्स जॉयस की। ये एक फेमस उनकी राइटिंग की बुक है जिसमें उनकी हर एक शॉर्ट स्टोरीज को लिखी गई है। कहानी में जो मेन कैरेक्टर्स है वो है नैरेटर्स के अंकल एंड आंट। मैनगन नैरेटर के दोस्त हुआ करते हैं। प्रिस्ट जो ऑलरेडी मर चुके हैं, और इन्हीं के घर में नैरेटर अपने अंकल एंड आंट के साथ रहने के लिए आते हैं। और नैरेटर की फ्रेंड की बहन का नाम है मैनगन सिस्टर। कहानी एक नैरेटर के नजरिया से है जो नॉर्थ डबलिन की एक पुरानी थोड़ी सी उदासी गली में रहते हैं। उस घर में रहे हैं जहां पहले एक प्रीस्ट रहा करते थे, जिसके मरने के बाद नैरेटर के अंकल एंड आंट वहां शिफ्ट हुए हैं। घर की पुरानी दीवारों और गलियों की खामोशी में कुछ अलग सी उदासी बसी हुई है। दिन भर नैरेटर अपने दोस्तों के साथ गली और बैक लेन्स में खेलते हैं। वो सब लोग शैडोज में छुप जाते हैं जब भी उन्हें लगता है कि कोई जाने पहचाने लोग आना जाना कर रहे हैं। जैसे नैरेटर के अंकल आते हैं या मैनगिन की सिस्टर आती है, वैसे ही ये लोग छुप जाते हैं। लेकिन मैनगिन की सिस्टर नैरेटर के लिए बस एक नेबो नहीं थी। हर बार जब वो अपने भाई को बुलाने के लिए घर के सामने आती है, नायडर चुपचाप उस पल को जीते हैं। हर सुबह वो अपने घर के ड्राइंग रूम की खिड़की के पास खुद को इस तरह रखते हैं ताकि उस लड़की की एक झलक मिल सके। जब वो अपने घर से निकलती है, नैरेटर उसके पीछे पीछे चलता है, खामोशी में बस उसकी मौजूदगी को महसूस करता है। दोनों के बीच में उतनी बातें नहीं होती है, लेकिन नैरेटर के लिए उस लड़की का ख्याल ही हर जगह साथ होता है। चाहे वो बाजार जाते वक्त, या घर में कोने में बैठे हुए, या स्कूल की बोरिंग क्लासेस के बीच भी। नैटर खुद को कभी इतना हिम्मत वाला नहीं समझता है कि उस लड़की से अपने दिल की हाल कह पाए। फिर एक दिन कुछ नया होता है। मैनगिन की सिस्टर उससे पूछती है कि क्या वो एरेबी, जो एक बाजार है, क्या वो वहां जाएगा। वो कहती है कि वो खुद तो नहीं जा पा सकती है क्योंकि उसके स्कूल से रिट्रीट में ले जा रहे हैं। ये छोटी सी बात नैरेटर के लिए किसी सपने के सच होने जैसे होती है। उस पल में वो वादा करता है कि एरेबी से उसके लिए कुछ लेकर आएगा। बस उसी दिन से नैरेटर के अंदर में एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। अब स्कूल उसके लिए एक पनिशमेंट बन गया है। सिर्फ काम में ध्यान देनी, बस एरेबी और मैनगन की सिस्टर के बारे में वो सोचता रहता है। बाजार वाले दिन नैरेटर सुबह से ही उम्मीदों में जी रहा होता है। वो अपने अंकल को याद दिलाता है कि आज उसे पैसा चाहिए ताकि वो एरेबी जा सके। लेकिन शाम हो जाती है। अंकल का कोई अता पता नहीं। डिनर हो जाता है। उनके घर एक गेस्ट भी आते हैं। वो भी खा पी कर चले जाते हैं। लेकिन अंकल अभी तक लौटे नहीं। जब फाइनली रात के 9 बजे अंकल लौट कर आते हैं, तो वो भूल चुके होते हैं कि डायरेक्टर का प्लान के बारे में। हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक्स अ डल बॉय। इसका मतलब ये रहता है कि वो नैरेटर से कहते हैं कि तुम पूरा दिन खेलते रहते हो और कुछ काम नहीं करोगे तो तुम एक डल बॉय की तरह हो जाओगे। पर नैरेटर उतनी इस बात को ध्यान नहीं देते और सुनते भी नहीं है। और वो एक पोएम
मैं और ऐड करते हैं उनके अंकल, द अरब्स फेयरवेल टू हिज स्टीड सुनाने लगते हैं। नैरेटर के लिए वक्त जैसे भागे जा रहा होता है। अब वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो अंकल से पैसा लेते हैं और निकल पड़ते हैं। वो तुरंत घर से निकल पड़ता है, लेकिन ट्रेन लेट होती है। जब तक वो अरेबी पहुंचता है, तब तक ऑलमोस्ट सब स्टॉल्स बंद हो चुके होते हैं। एक स्टॉल अब भी खुला हुआ होता है, लेकिन उस पर खड़ी लेडी का व्यवहार कोल्ड, थोड़ा कोल्ड होता है, ड्राई होता है, जिससे उसकी मौजूदगी का वहां बेकार लगता है। जैसे मानो वो वहां है ही नहीं। नैरेटर से उतना वो पूछता भी नहीं है। नैरेटर कुछ भी नहीं खरीद पाता। वो बस इस सोच में रहता है कि क्या खरीदूं, पर वो कुछ खरीद नहीं पाता। रात के अंधेरे में बाजार की बत्तियां बंद हो जाती है। नैरेटर वहां अकेला खड़ा होता है, खाली हाथ, टूटी उम्मीदों के साथ। उस मोमेंट में वो महसूस करता है कि उसकी मोहब्बत एक सपने की तरह है, जिसकी कोई असलियत से लेना देना नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है, शर्म भी है और एक गहरा दर्द, जैसे उसे अपने बचपन का एक निर्दोष सपना खुद ही खो दिया हो। तो वो वहां पे कुछ लेते नहीं है गिफ्ट्स, और बिना कुछ लिए ही वो वापस आ जाते हैं। तो इस नैरेटर थोड़े सैड, थोड़े उदासी भर के रहते हैं, और कुछ ज़्यादा होता नहीं है। इस कहानी में इतनी ही चीज़ रहती है कि नैरेटर को ऑल ऑफ सडन रियलाइज़ होता है कि ये उसका बस एक सफ़र नहीं, एक लव स्टोरी ही नहीं थी। बट आप कह सकते हो कि उनको एक रियलाइज़ेशन होती है कि ये जो प्यार है, ये कुछ क्षण भर के लिए थी। क्योंकि मैनगिन की सिस्टर उनकी बोरिंग सी वर्ल्ड में, बोरिंग सी दुनिया में मानो एक रेनबो की तरह काम कर रही थी। बट ऑल ऑफ सडन उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं एक दिन मैंगन भी उसे भूल जाएंगे, मैंगन की सिस्टर भी उसे भूल जाएगी, और ये कहानी भी एंड कुछ दिख नहीं रही थी। इस कहानी की जो थीम है, वो जो चार मेन थीम पे ये कहानी को लिखी गई है। एक इनोसेंस टू एक्सपीरियंस दिखाई गई है। जैसे नैरेटर की दुनिया शुरू में ही आपको दिखी होगी कि एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसे लगती है। उसकी मोहब्बत थोड़ी ड्रीमी टाइप होती है। अरेबी उसके लिए एक मैजिकल जगह बन जाती है, जहां वहां से वो अपने प्यार के लिए कुछ खास लाएगा सोचता है। लेकिन जब भी वो आखिर में बाजार पहुंचता है, सब कुछ बंद हो चुका होता है, और उसे लगता है कि ये दुनिया उसके इमोशन से बहुत अलग है। ये उस वक्त का मोमेंट है जब नैरेटर बचपन की ड्रीमी दुनिया से निकलकर असली जिंदगी का दर्द समझने लगता है। सेकंड, हम ये देखते हैं कि लव एंड इल्यूजन, ये लव है या उसके लिए इल्यूजन है, ये नैरेटर को फील होता है। नैरेटर जब फील कर रहे थे कि मैनगिन के सिस्टर के लिए शायद वो उनके लिए प्यार था, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं कि ये वो उस लड़की को सच्ची मोहब्बत करते हैं या बस एक ख्याली दुनिया बना ली है। उसकी हर सुबह उसकी झलक देखना, उसकी बातचीत करना, ऑलमोस्ट नहीं बराबर उनकी बातचीत होती थी। ऐसा नहीं था कि वो हमेशा बात करते थे। जब भी मैगिन की सिस्टर स्कूल जाते थे, उसी के पीछे चलना, जैसे हम पहले देखे, खाली जगह पे उसे बस निहारते रहना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये इल्यूजन है कि लव है, ये बात थोड़ा नैरेटर समझ नहीं पा रहे थे। जब उसे अरेबी से कुछ लाने का मौका मिला, तो वो अपने प्यार को प्रूव करने का चांस समझता है। अब आप कहते हैं ना कि हम प्यार को प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो वो समझते हैं कि ये चलो भाई, मैं प्यार को प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन जब भी वो खाली हाथ, तब उसे ये रियलाइज होता है कि सब एक इल्यूजन था और कुछ नहीं, उसकी फीलिंग्स भी और बाजार की चमक भी। लास्ट नंबर में, लास्ट सेकंड लास्ट में हम क्या देखते हैं, डिसअपॉइंटमेंट एंड रियलिटी में वो जीते हैं। पूरी कहानी में आपको ये दिखेगा, एक्साइटेड रहता है। आरबी उसके लिए एक प्रॉमिस है, एक मानो एक गोल था जिसे वो पूरा करना है, एक एस्केप है उसकी डल लाइफ और डेली लाइफ से। कौन उसके डल और डेली लाइफ को बहुत ही रोमांचक बना रहा था, वो है मैनगिन की सिस्टर की प्रेजेंस। लेकिन जब वो फाइनली आरबी पहुंचते हैं, उन्हें वहां पे कुछ खास नहीं दिखता है, और ना ही खास खास कुछ गिफ्ट्स की तरह मिलती है। ना गिफ्ट, ना फीलिंग, और ना ही उनकी जॉय। उस वक्त नैरेटर को यह महसूस हो जाता है कि दुनिया इतनी भी रोमांटिक नहीं है जितना वो सोच रहे थे। देखो, दुनिया, आप कह सकते हो कि कुछ उतनी अ, पूरी की पूरी रेड, पूरी की पूरी ग्रीन नहीं है, पूरी की पूरी ब्लैक एंड पूरी की पूरी व्हाइट नहीं है। दुनिया ग्रे है। ये एक हार्ट ब्रेक के मोमेंट का है, लेकिन सिर्फ लव या कह नहीं सकते हो इनोसेंस का भी स्टोरी है ये। जो सिंबल्स अरेबी में यूज की गई है, आप देखोगे, वो है अरेबी के बाजार को दिखाई गई है, और लाइट एंड डार्कनेस को दिखाई गई है,
किस तरह से लाइट एंड डार्कनेस की यूज की गई है, एंड मैनगन की सिस्टर। पूरे कहानी में हम इसे मैनगन सिस्टर्स बोलकर जानते हैं, ना कि लवर्स के। इनका कोई नाम नैरेटर रिवील नहीं करते, ना ही वो अपना नाम रिवील करते हैं, ना ही वो मैनगन की सिस्टर के लव को का भी नाम। अरेबी ये दिखाती है कि ये एक सपनों की दुनिया नहीं है, एक इल्यूजन जो उनका था, वो सब कुछ टूट चुक रहता है। ये एक असली में कोल्ड लोगों की बिज़नेस और मेला आप कह सकते हो। लाइट एंड डार्क। कहानी में लाइट होती है जब नैरेटर होप में होते हैं, और डार्कनेस जब वो रियलिटी फेस करते हैं। मैनगिन की सिस्टर एक म्यूज़ जैसे होती है, जैसे मानो उनकी लाइफ को रंग-बिरंगे कर दिए हैं, जो ये वो तारा है जिसे वो कभी पा नहीं सकते। तो अंत में हम यहाँ पहुंचते हैं कि एरेबी एक कमिंग ऑफ एज की कहानी है, जहाँ लड़का दुनिया को एक नए नजर से देखता है, जहाँ मोहब्बत हमेशा फेरी टेल नहीं होती है और जिंदगी हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसा हम सोच लेते हैं। इस कहानी में दर्द है, लेकिन उस दर्द में भी एक इमोशनल ग्रोथ भी छुपी हुई है। तो दोस्तों, ये कहानी अरेबी में जो एक लड़के के ड्रीम्स से लेकर उसके दिल टूटने के सफर तक थी, जेम्स जॉयस ने बहुत ही सटील तरीके से बताई है कि कैसे हम कभी-कभी दुनिया को जैसे देखना चाहते हैं वैसा देख नहीं पाते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्न वर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लिटरेरी कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।